वेलकम फ्रेंड्स। साइंस जगत से एक बहुत ही रोचक खबर सामने आ रही है कि एक विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग जो एक्सपेरिमेंट है माना जाता है वो आगे अभी 100 साल तक और भी चलने की संभावना है। 100 ईयर्स, ये अभी 100 ईयर्स और चल सकता है। मतलब इस एक्सपेरिमेंट ने पहले ही अपने आप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर चुका है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट 1927 में शुरू हुआ। ध्यान रखेंगे, यह एक्सपेरिमेंट 1927 में शुरू हुआ था, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया में। आप समझ सकते हैं। और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। लॉन्गेस्ट रनिंग एक्सपेरिमेंट है यह। और एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया पीच ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ध्यान से ध्यान दें, पीच ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यह है एक्सपेरिमेंट का पूरा नाम, जो माना जा रहा है कि 1927 में शुरू हुआ था। ऑस्ट्रेलियन एक फिजिस्ट थे, एक भौतिक वैज्ञानिक है, पार्नेल, थॉमस पार्नेल, उनके द्वारा यह शुरू हुआ था। और 1927 से आप सोच सकते हैं कि 2027 आते आते 2027, यदि मैं आपको बात कहूँ, 2027 में यह 100 साल पूरा कर लेगा। इसके बाद भी, उससे आगे भी ये माना जाता है कि यह एक्सपेरिमेंट 100 साल तक और भी चलने की संभावना है। एक्सपेरिमेंट क्या है तो आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा ये एक ट्यूब है, और उस एक ग्लास ट्यूब है, मोटा ग्लास ट्यूब, और उसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा, जो आप केरोसिन ऑयल या पेट्रोल ऑयल जो पुराने जमाने में दिया जाता था, एक प्रकार का एक ट्यूब है जो उसके अंदर में है। और ये जो काला पदार्थ आपको दिख रहा है, ये तार का डिराइवेटिव रूप से, जिसको कहा जाता है पिच। पिच यानी कि मैं कहूं एक तरह से तारकोल, जो हिंदी में तारकोल जिसको आप कहते हैं, जिसका यूज बाकायदा रोड वगैरह बनाने में भी होता है, आपको पता होगा। उसी का एक डिराइवेटिव फॉर्म्स है पिच। उसको इसमें रखा गया था, और ये ड्रॉप कर करके, ये ड्रॉप करके कि नीचे आ रहा है, लेकिन ये आज तक नीचे नहीं आ सका है पूरा। माना जा रहा है 100 अभी साल होने वाले हैं, और अभी तक माना जाता है केवल 9 ड्रॉप ही इसके गिरे हैं, और पूरा गिरने में माना जा रहा है कि अभी 100 साल इसको और लगेंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं। थोड़ी सी बातें और भी इस बात पर जरा ध्यान आप देखिए कि आपको जैसा मैंने बताया है वो जरा देखिए कि दिस एक्सपेरिमेंट एम मेजर टू बोथ फ्लूइडिटी एंड द हाई viscosity of a substance called pitch, which is a derivative of tar and regarded as the world's thickest known fluid that used for the waterproofing in the boat in the past। मतलब सिंपल सी बात है कि यह एक्सपेरिमेंट फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी को जांच के लिए किया गया। किसकी फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी के लिए? पिच के। पिच जो मैंने आपसे कहा कुछ और नहीं है, डिराइवेटिव ऑफ तार है, यानी कि तारकोल का एक दूसरा रूप पिच। तारकोल खुद अपने आप में ये बहुत ही विस्कोसिटी होता है। विस्कोसिटी मतलब होता है चिपचिपाहटपन, और फ्लूइडिटी मतलब होता है तरलता। ठीक है, तो तरलता और चिपचिपाहट को नापने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। किसके तरलता और फ्लूइडिटी को? तो मैंने आपसे बाकायदा कहा पिच के। ये पिच के तरलता और फ्लूइडिटी को नापने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, और इसका प्रयोग बहुत दिनों से, बहुत पहले पुराने ज़माना से वाटर प्रूफिंग के लिए होता है। जो पुराने ज़माना में बोट बनते थे उसके वाटर प्रूफिंग के लिए होता है। आप समझ सकते हैं, ये तार है जो यूज़ होता है, इसी का डेरिवेटिव फॉर्म है पिच। ठीक है, यहाँ पर दो शब्द आया है, फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी। देखिए, ये दोनों जो है बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट है। फ्लूइडिटी जो होता है, किसी लिक्विड का फ्लूइडिटी जो होता है, वो उसके फ्लो को बताता है। यदि कोई अच्छा से फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं कि, यदि आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लेते हैं, एक बात सुनिए, मान लेते हैं कि हनी और वाटर, आप वाटर देख लीजिए और हनी देख लीजिए। आप देखेंगे कि वाटर बहुत आसानी से फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो यदि कोई आसानी से फ्लो हो रहा है तो हम उसको कहेंगे उसका फ्लूइडिटी बहुत हाई है, वो एक है ना, अच्छा फ्लूइड लिक्विड है, उसका बहुत फ्लूइडिटी हाई है, और उसमें विस्कोसिटी कम है, चिपचिपाहट कम है, इसलिए वो बहुत तेजी से फ्लो कर जाता है। लेकिन यदि उसी के कंपेयर में आप बात करेंगे हनी की, यदि मैं बात करूं हनी की, तो हनी वाटर के कंपेयर में ज़्यादा विस्कोसिटी होता है, क्योंकि वह बहुत आसानी से फ्लो नहीं होता, उसमें चिपचिपाहट ज़्यादा होती है, वो धीरे धीरे फ्लो होता है। यानी विस्कोसिटी क्या होता है? लिक्विड को फ्लो करने में रेजिस्टेंस प्रदान करता है, उसमें प्रतिरोध प्रदान करता है। विस्कोसिटी क्या होता है? प्रतिरोध क्षमता होती है किसी भी लिक्विड के फ्लो में। और वहीं फ्लूइडिटी क्या होता है? जस्ट उसके अपोजिट। यानी ये दोनों क्या होते हैं, जरा आप देख लीजिए, ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक दूसरे के क्या कहा जाएगा? रेसिप्रोकल है। यदि किसी का विस्कोसिटी हाई है तो उसका फ्लूइडिटी लो होगा, और यदि उसका विस्कोसिटी लो है तो उसका फ्लूइडिटी क्या होगा? हाई होगा।
ठीक है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बात और भी जान लीजिए आप विस्कोसिटी के बारे में, वह है कि विस्कोसिटी अफेक्ट होता है टेम्परेचर से, प्रेशर से भी और प्रेजेंस ऑफ अदर सबस्टेंस से भी, ठीक है। और विस्कोसिटी को नापा जाता है पार्सेल के द्वारा, पार्सेल सेकंड के द्वारा, और सेंटीपोइस के द्वारा भी नापा जाता है, ठीक है। तो ये इसके यूनिट्स हैं नापने के लिए, इसके मापन के लिए। यहाँ पर कुछ और रोचक तथ्य के बारे में आपको मैं बता दूं, वो यह है कि माना जा रहा है इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इसको बकायदा, कि यह जो पिच है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा, ये जो पिच है, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह प्रूव हो चुका है कि यह विश्व का सबसे ज्यादा विस्कोसिटी वाला एक पदार्थ है। इतना विस्कोसिटी है इसका, इतना ज्यादा विस्कोसिटी कि कमरे के तापमान पर यह भंगुर अवस्था में होता है। अब आप सोच सकते हैं जिसको आप छुएं और आसानी से वह टूट जाए, ठीक है। यह आसानी से हथौड़े से चकनाचूर हो सकता है, लेकिन फिर भी यह एक प्रकार का चिपचिपाहट वाला पदार्थ है, क्योंकि यह गिर रहा है। 100 साल में माना जा सकता है, 100 साल में 9 ड्रॉप्स ही गिरा, इसलिए आप इसको 100% सॉलिड नहीं कह सकते। इस एक्सपेरिमेंट ने इस बात को प्रूव कर दिया कि पिच जो है वह क्या है, एक फ्लूइड सबस्टेंस है, लेकिन इसकी विस्कोसिटी इतनी हाई है कि यह भी गिरेगा, लेकिन 100 साल में सिर्फ अभी तक 9 ड्रॉप ही गिरा है इसका। और सबसे हंसी की बात यह है और आश्चर्य की बात है, इसको गिरते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। और यहां तक माना जा रहा है कि पानी की तुलना में यह लगभग 100 बिलियन गुना ज्यादा इसकी विस्कोसिटी है, चिपचिपाहट है, क्योंकि पानी तो आसानी से बह सकता है, लेकिन इसका रेसिस्टिव पावर, जैसे कि पानी से ज्यादा हनी का रेसिस्टिव पावर हुआ तो उसकी विस्कोसिटी हाई हुई, तो पिच का विस्कोसिटी उससे भी ज्यादा हाई है। और इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि विश्व में तार का जो डिराइवेटिव पिच है उसका विस्कोसिटी सबसे ज्यादा है और पानी से लगभग 100 बिलियन गुना से भी ज्यादा है, ठीक है। आपने इस बात को समझा। यहां पर कुछ बातों को और एक बात को समझ लेते हैं, वह यह है कि इसी एक्सपेरिमेंट के लिए 2005 का वर्ष में माइलस्टोन और पार्नेल पार्नेल जिसने इसकी शुरुआत की थी, और माइलस्टोन जो इसको पार्नेल के मरने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, उनको एलजी नोबेल पुरस्कार मिला। यहां पर ध्यान रखेंगे, एलजी नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार नहीं है, ये अलग है। यह बेसिकली व्यंग पुरस्कार है जो वैज्ञानिक अनुसंधान में अस्पष्ट और तुच्छ उपलब्धियों को प्रकाश में लाता है। यह पुरस्कार उसको दिया जाता है, उस क्षेत्र में दिया जाता है जो थोड़ा अस्पष्ट हो और थोड़ा छोटे पैमाने पर हो। एक प्रकार का यह व्यंग्यात्मक पुरस्कार होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यह पुरस्कार दिया जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य है उस काम को सम्मान प्रदान करना जो लोगों को हंसाता है लेकिन सोचने पर आपको मजबूर कर देगा, ठीक है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी, ध्यान रखेंगे, बाय मार्क अब्राहम के द्वारा हुआ था, जो एडिटर एंड को फाउंडर थे, एनल इंटरप्रोवेबल रिसर्च के को फाउंडर है और फॉर्मर एडिटर भी है, उनके द्वारा यह लाया गया था। तो ध्यान रखेंगे, एलजी नोबेल पुरस्कार 1991 में हुआ था मार्क इब्राहिम के द्वारा, जो एडिटर और को फाउंडर है एनल ऑफ इम्प्रोबेबल रिसर्च का, ठीक है। और यही पुरस्कार दिया गया इस रिसर्च को, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग रिसर्च जो विस्कोसिटी और फ्लूइड पर है। और यह विस्कोसिटी और फ्लूइड किसका जांच कर रहा है? यह जांच कर रहा है पिच का, जो चारकोल का ही एक डिराइवेटिव रूप है। आपने समझ लिया इस बात को। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।